क्रिप्टो विद अनामिका में आप सभी का स्वागत है। और आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, टरबाइन करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और बोला कि मैडम थोड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो चलिए कोई नहीं, वो एक्चुअली एडिटिंग थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस किया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। फिलहाल ये जो वीडियो बनाते समय मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये जो जितने भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज से होते हैं। सिर्फ मैं लोगों को गाइड करने के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, लोगों को ताकि हेल्प हो पाए और वो चीज़ें छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से उनको सॉल्यूशन मिल पाए। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो में बने रहें। और एक कमेंट था जिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्वेश्चन निकल के आया है। एक पर्सन ने मुझसे बोला कि मैडम, आपने जब एक एलजीएनएस को स्वैप किया था, तो लगभग 2 एलजीएनएस स्वैप करने के बाद आपको सिर्फ एक ही एलजीएनएस मिला। तो मैं कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपको ये जो रिकॉर्ड है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 40 एलजीएनएस मेरे स्टेक है, लॉन्ग टर्म स्टेक में लगे हुए। आईडी को ओपन करना मैं यहाँ नहीं सिखा रही हूँ, मुझे ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर आपको क्लेम इंटरेस्ट दिख रहा है और एक्स्ट्रा टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिख रहा है और अनस्टेक वेस्टेज दिख रहा है। ठीक है, अगर आप टर्बाइन एक्स्ट्रा करोगे, ठीक है, यहाँ पर 0.6 एलजीएनएस दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को मैंने क्लेम कर लिया। अब मुझे दूसरा क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इस वॉलेट में एलजीएनएस में भी कि नहीं होगा, फ्लेक्सिबल स्टेक में जो कि लोगों को प्रॉब्लम्स आई है, उनके पास एलजीएनएस नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे पास इस वॉलेट में किसी तरह के कोई एलजीएनएस नहीं है। तो मैं इसी तरीके से पूरा फुल प्रोसेस बता रही हूँ और आप अपनी टीम को इस तरीके के वीडियो आराम से शेयर कर सकते हैं। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि मैं लॉन्ग टर्म स्टेक पर ही रहती हूँ और मैंने क्या किया है कि यहाँ पर टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को क्लेम कर लिया, 0.6 है। अब मेरे पास क्या है कि रिडीम करने के लिए वहाँ यहाँ टोकन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लेम इंटरेस्ट को क्लिक कर देती कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्लेम हो जाएगा। ये मेरा कहाँ जाएगा, अनस्टेक फॉर्म में जाएगा, रिडीम वाले ऑप्शन पे। यानी कि मुझे रिडीम नहीं करना पड़ेगा, मुझे अनस्टेक फॉर्म में वहां मिल जाएगा। ठीक है, और अभी क्या करना है, ये जो लास्ट बटन है अनस्टिक वेस्टेड, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बाई मिस्टेक मुझसे वीडियो बनने के बाद चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि मैं भी कोई भी एक तरीके से मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ, और मैं सिर्फ एक लर्नर हूँ। मैं लर्निंग लेती हूँ, लर्न करती हूँ, खुद मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाती हूँ। तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। ठीक है, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अनस्टेक वेस्टेड यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कितना निकलेगा, मेरा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए 355, यानी कि मुझे लगभग जो है इसमें 5 डेज हुए हैं। ठीक है, 5 डेज हुए थे, 5 डेज का ये प्रिंसिपल निकाल के मुझे देगा अगर मैं अनस्टेक वेस्टेड करती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, मैं एक बार कैलकुलेटर पे जाती हूँ, टेल जीनस है 40 को मैं डिवाइड करती हूँ 360 डेज से। ठीक है, यानी कि पर डे मुझे कितना मिलेगा, 0.11। अब हम इसको कितने दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू इंटू कर देंगे मुझे 5 डेज का, यानी कि लगभग 0.55 मेरा वहां से एलजीएनएस अनस्टेक हो जाएगा। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ, यहाँ पे देखिएगा 40 एलजीएनएस में से 0.55 जो है अनस्टेक होगा। अनस्टेक वेस्टेज पे मैं देखिए, अब आपके सामने है कि 39.40। ठीक है, 5 डेज का जितने भी दिन हो जाएंगे उतने का प्रिंसिपल निकल जाएगा, लेकिन जितना आपका उस दिन का टर्म बनेगा, अनस्टेक वेस्टेज से आपका प्रिंसिपल निकलेगा, क्लेम इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट निकलेगा और टर्म में। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो क्लेम अनस्टेक वेस्टेड है और प्लस जो है हमारा क्लेम इंटरेस्ट था, दोनों चीजें मुझे कहाँ मिलेगी, हमें मिलेगी फ्लेक्सिबल स्टेक के पास अनस्टेक फॉर्म में। ये देखिए 1.91। ठीक है, ये मुझे यहाँ मिल गया। अब मान लीजिए मेरे पास अब टरबाइन करने के लिए कितना है, तो टरबाइन के लिए टर्बो में मैं जाके देखती हूँ, साइन बाय वायलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.6 है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितना लगेगा हमारा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1.86 मेरे को डाई लगेगा यहाँ पे, है ना। तो अब वो जो पर्सन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम ये चीज़ तो लॉस है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा फास्ट बनाया था, तो इसलिए मैं आज मैं पूरा स्लो वर्जन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
तो अब क्या है कि इसमें लगभग 1.86 एलजीएनएस लगेगा। और इस टाइम पर अगर मैं इस चीज़ को चेक करूँ स्वैप में कि लगभग 25% का सेल टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुझे अब एलजीएनएस कितने चाहिए थे, मैक्स करते हैं। मुझे लग रहा था 1.86, और 1.86 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलजीएनएस को स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 4 बार स्वैपिंग किया है। 0.6 को मैंने 4 बार स्वैप करने की कोशिश किया। पहली बार मैंने 25% पे किया, दूसरी बार 30% पे किया, तीसरी बार 35% पे, चौथी बार 40% पे, जो कि ये ट्रांजेक्शन आपको साफ दिख रहा होगा। ये ट्रांजेक्शन मैंने किया हुआ है और इससे मुझे एग्जैक्ट ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है लगभग जो है ये 30%, यानी कि ये 25 फिर 30% के करीब जो है स्वैपिंग चार्ज लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपका पूरा एलजीएस नहीं निकलेगा। रीजन क्या है मैं उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये देखिए, ये जो है यहाँ पर बाय बैक लगा हुआ है जी एलजीएस का, ठीक है। और यहाँ पे जो डाई की संख्या है 1.8637, अगर हम इसको 1.8637 को इसमें माइनस करते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है 37, तो लगभग ये 1.775 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रियल में जो लग रहा है वो लगभग 30% के करीब लग रहा है, जिसमें 25 मैंने जैसा कि दिखाया कि 25% हमारा टैक्स लग रहा है, 5% हमारा स्लीपेज चार्ज है, और उसके बाद जो ये 30% होता है। और इसमें जो है लगभग जो 10% है, यानी कि ये जो लगा हुआ है बायबैक जी एलजीएनएस का, ठीक है। तो यानी ऑलमोस्ट 40%। अब हम इसको फिर से स्वैप करने की कोशिश करते हैं। 0.6 एलजीएनएस को निकालने के लिए मुझे यानी कि कितना लगाना पड़ेगा, मैं फिर से इसको कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ज़रूर लाइक करें। अच्छे कमेंट तो बहुत कम मिलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं। तो फिलहाल मैं इसको प्लस 40%, ठीक है। 0.6 को निकालने के लिए 0.84 मुझे देना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मेरा फ्लेक्सिबल स्टेक में जैसा कि मैंने बोला था कि अनस्टेक फॉर्म में मुझे दिख जाएगा, तो देखिए 1.91 है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, स्वैप वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ से तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें कहाँ जाना है, रॉकेट स्वैप पे। रॉकेट स्वैप पे एंटर करना है। फिर सबसे पहले स्विच टू अनुबिस, अनुबिस मेननेट, फिर सबसे लास्ट में आ जाना है स्टार्ट स्वैपिंग। एलजीएनएस को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ पर जो अमाउंट मैंने 40% के हिसाब से किया था, ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर पता चले, 0.84, 0.84 एलजीएनएस को नीचे मैं क्या करती हूँ, डाई पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, और मेरे इतने यहाँ एलजीएनएस बनने का मतलब डाई बन रहा है, तो इसको सेव कर देते हैं, जो कि इतना नहीं बनेगा, जो कि लगभग जो है 1.88 तक ही। डन। अब इसको चेक करना चाहते हैं तो आप जाकर के वॉलेट में जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे फिलहाल 1.91 यहाँ मुझे ऊपर दिख रहा है। बैक आ जाते हैं, रॉन्ग नेटवर्क को फिर से सही करना होगा, और टर्बो में आ जाते हैं। टर्बो में जैसे आए तो यहाँ पे मुझे बैलेंस जो डाई के फॉर्म में जो दिख रहा है 2.172 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स कर देते हैं। मैक्स करने के बाद अप्रूव डाई, पहली बार में अप्रूवल देना होगा, कंफर्म। जैसे कंफर्म कर दिया, उसके बाद टर्बो साइलेंस करना है, उसको टर्बो साइलेंस। मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एग्जीक्यूशन रिवर्ट 0.6, ये पूरा नहीं निकलेगा। जितना भी अगर आप एलजीएनएस वहां पे रखोगे वो पूरा नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना मुझे पड़ेगा, 5.9, ठीक है। मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। ये मेरा एलजीएनएस स्वैप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपको सिर्फ एक ही मतलब एलजीएनएस आपने एक निकाला और आपने 2 एलजीएनएस का डाई बनाया था। अब देखिए टोटल मुझे मिला कितना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। टर्बो में यहाँ पर 0.59 यहाँ दिख रहा है,
ये मेरा जो कि 24 घंटे बाद मिल जाएगा। और फ्लेक्सिबल स्टेक में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे फिगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको वॉलेट पे जाके दिखा दूंगी। इसको हम मैक्स कर देते हैं और ऑथराइजेशन आपका ये दूसरी बार में स्टेक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने वहां से कितने एलजीएनएस निकाले, इसको थोड़ा सा मैं वॉलेट में जाकर चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ था। मैंने जो है लगभग 1.32 जो एलजीएनएस थे, जो मेरा कहाँ था, क्लेम इंटरेस्ट में। दूसरा जो है रिसीव हुआ था 0.592 एलजीएनएस, जो कि मेरा प्रिंसिपल था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 0.84 जो कि मैंने क्या किया, स्वैप किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है 0.58 एलजीएनएस को जो कि मैंने लॉक किया। ठीक है, और लास्ट में हमारा 1.66 एलजीएनएस को 82 जो है, इसको मैंने क्या किया, फ्लेक्सिबल स्टेक में स्टेकिंग किया। थोड़ा सा पहले इसको प्लस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्या है, 1.3262। ठीक है, 1.3262 प्लस दूसरा मुझे मिला था 0.592, 0.592 प्लस यही दो मिले थे। ठीक है, अब इसमें से अब हमारे मेरे पास है कितना, यानी अगर हम माइनस कर देते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं तो 0.6682 मेरे पास अभी ऑलरेडी स्टेक में कर चुकी हूँ। 682 को मैंने स्टेक किया है। 0.25 मेरे एक तरीके से कम है अभी। सो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट हमने एलजीएनएस कितना दिया और कितना मिला। तो यहाँ पे दिख रहा है 0.84। 0.84 को मैंने सेट किया था, 0.84 को मैंने सेट किया था, और मैंने कितना लॉक किया वहाँ पे लॉक किया मैंने, मुझे मिला कितना है इसको देने के बाद 0.59। ठीक है, यानी कि मुझे इतना मिला है, जिसमें से मैं 0.25 मेरा एक तरीके से बर्न हो गया, यानी कि वो परसेंटेज में चला गया। मैंने स्टेक किया है 1.6682 को मैंने स्टेक किया है, प्लस 0.59 को स्टेक किया है। ठीक है, मतलब जो मेरा 24 घंटे के बाद मुझे मिल जाएगा, यानी कि मुझे कितने टोकन मिले, 2.25। ठीक है, और मैंने जो स्टेक किया है, मैंने स्टेक इसको माइनस कर देते हैं, माइनस अभी मैंने जो स्टेक किया है लगभग 1.66 नुकसान हुआ 0.25 एलजीएनएस का। अब मान लीजिए कि जो एलजीएनएस का मुझे नुकसान हुआ है, वो मैंने जो दिया है वहां पे दिया है टरबाइन करने के लिए। ठीक है, और टरबाइन जब करके जो मुझे मिलेगा, यानी कि अगर मैं इसको देख लेती हूँ, टरबाइन में मैंने दिया था 0.59 माइनस मुझे नुकसान जो हुआ है 0.25, यानी कि मुझे कितने टोकन मिले वहां से, 0.34। ये आपको एक तरीके से फ्री में मिले हैं, है ना। अब मान के चलो कि भाई आपका जो है जो फंड था एग्जैक्ट कितना था, आपका फंड पूरा एग्जैक्ट था। ठीक है, 1.9182 था, ये हमारा पूरा फंड है, यानी कि इंटरेस्ट है प्लस हमारा प्रिंसिपल है, जो कि आपने स्वैप किया, जो भी प्रोसेस किया। अब रही बात इसकी, कई लोग ये में जो भी है इस तरह सोचेंगे काफी ज्यादा प्रोसेस लेंदी हो रहा है, 40% लग रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए, टर्बो में जहां तक है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो लगा हुआ है, यानी कि जीएलजीएनएस बायबैक, 10% का तो जीएलजीएनएस बायबैक लगा हुआ है। और अगर हम स्वेप पे जाते हैं तो यहाँ पे 25% का ये लगा हुआ, 5% स्लिपेज लगा हुआ है। ठीक है, तो 30% ये हो गया, 10% हो गया, 40% हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब रही बात इसकी, अगर हम इसको देखते हैं डैशबोर्ड में जाकर के कि एलजीएनएस का जो प्राइस है, ठीक है, लास्ट में ये देखिए, जो पॉलीगॉन का जो रेट है 2.18 है, और अनुबिस का जो रेट है 2.94। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो टरबाइन का जो प्रोसेस है, जो टरबाइन मैकेनिज्म है, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं जो है सस्टेन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को सिस्टम को इससे बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे टर्बो में ही है, मान लीजिए कि जब भी आप इसमें टरबाइन में जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, आप यहाँ पर क्या करते हो
डाई दे करके यहाँ से एलजीएनएस सस्ते में बाय करते हो, ठीक है। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझोगे, इस सिस्टम को उतनी जल्दी समझ जाओगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जो है, अगर आप मान के चलो मे बी कि अगर आप नो फ्लेक्सिबल स्टेक में लगाते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टेक में आप लगाते हैं, तो यहाँ पर आप मान के चलो कितना ही देता है, वहां पे आपको क्या दे रहे हैं, वहां पे लगभग आपको 30% है, ठीक है। 10% जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपके जो नॉर्मल स्टेक है, नॉर्मल स्टेक पे तो आप उस एक सिस्टम ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपके प्रिंसिपल पे भी कोई कंडीशन नहीं लगाया, आप उसको आराम से अनस्टेक फॉर्म में आपको मिल जाता है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात इसकी कि जो एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा देने के लिए वो जो है उसकी कंडीशन है कि भाई आप उसे बाय बाय करें और टरबाइन में जाकर के बाय करें। टरबाइन में जितनी ज़्यादा आप ये कोशिश करोगे, जितना ही ज़्यादा सिस्टम जो है टरबाइन से निकलेगा, तो टरबाइन करने से यहाँ से आप सस्ते में एलजीएनएस बाय करते हो, उससे सिस्टम भी मजबूत होता है और आप भी स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि आपको भी इसमें टोकन्स मिलते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। ये बेटर फीचर है मेरे हिसाब से। और रही बात इसकी कि जो अगर आप जैसे कई बार होता है कि हम कहीं और से बाय करते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए वेट भी कर सकते हैं, जब आपके पास डाई हो, जब यूएसडीटी से बाय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा फंड पूरा लगता है, हमारा जो टोकन्स होते हैं हमें वो लिमिटेड मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कम से कम आपको कम अमाउंट में, मतलब यानी कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट में यहाँ से आप टरबाइन से आप निकाल सकते हो टोकन, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा, लोगों को गाइड करना चाहिए और इसका मेन कैलकुलेशन पे मुझे जाना चाहिए, ताकि मेरे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरी टीम है, उसको वो रियल एजुकेशन मिले, उसको एग्जैक्ट क्लियर हो कि भाई ये हो क्या रहा है ना। पॉइंट्स क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो पर हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स उसमें मेरे को वीडियो में आए थे, तो जितने भी लोगों ने पॉजिटिव या फिर किसी भी तरीके के कोई भी कमेंट्स किए थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अगर मुझे इस वीडियो पर भी ये कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी टीम मेंबर्स को उसको शेयर कीजिए, इस मैकेनिज्म को समझिए। जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना लें। कई बार कई लोग होते हैं नेगेटिव लेने लगते हैं कि भाई हमको इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो भाई देखिए, इस दुनिया में जब तक आप दोगे नहीं, कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है। इस धरती का नियम है, आपको अगर एक पेड़ भी चाहिए तो आपको बीज देना पड़ेगा। तो सिस्टम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, वो आपका नहीं है, वो सिस्टम दे रहा है। तो आप अगर उसको लेने के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपको भी सिस्टम को कुछ देना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे, इस सिस्टम को समझ जाओगे, उतनी जल्दी आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोशिश किया कीजिए, ऐसे कमेंट कीजिए जिससे मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और मुझे लगे कि हाँ, मुझे और इम्प्रूव करना है। मेरे जो माइनस पॉइंट है आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आगे से मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा केयर करूंगी और नेक्स्ट टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी जिससे लोगों को नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।